बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। आइए सुंदर साथ जी शुरू करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए मन में श्री राज श्यामा जी या तारतम का जप शुरू कीजिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करना है। मन में तारतम का मौन जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी के सामने खड़ी होकर गुम्मट जी की सेवा देख रही हूँ। धामधनी का आवेश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में रंगमहल की पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में श्री राज जी के साथ में किशोर स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। धामधनी के साथ प्रेम भरे आलिंगन में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह हुआ तो मैंने आंखें खोलकर देखा, धामधनी नहीं थे। धामधनी रंगपर वाली मंदिर में होंगे।
अपनी कक्ष से बाहर निकलकर त्रिपोलियों से होते हुए रंगपर वाली मंदिर पहुंची। पूर्व के दरवाजे से प्रवेश किया। अंदर अन्य सखियां भी आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। कंचन रंग का जगमगाता हुआ सुंदर सिंहासन। मैं श्रीराज जी के सामने आकर बड़े प्रेम से मिली। श्री श्यामा जी से भी बड़े प्रेम से मिली। अब मैं श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखने लगी। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं धामधनी। किसे कोमल गौरी चरण है, नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों की तली लाकेड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। मानो कि कुमकुम लगा रखा हो। अभी चरणों में कोई भी आभूषण नहीं पहने हैं। केसरिया रंग की इजार घुटने तक चरणों से बिल्कुल चिपकी हुई है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक है। सफेद रंग के जामे में इजार की केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। तीन रंगों की शोभा में बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही हूँ। केसरिया, सफेद और हरा रंग। कमर से ऊपर जामे का हिस्सा अंग से लगा हुआ है। कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी है। अभी धामधनी ने कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजुओं में अभी बाजूबंद नहीं पहने हैं। कोहनी कलाई किशोर अवस्था के अनुरूप ज्यादा मोटी नहीं है, पतले पतले हैं।
जामा हाथों की कलाई तक है। अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। धीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है। 16 साल के राजकुमार के समान दिखाई दे रहे हैं। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर गोरा माथा, सिंदूरिया रंग की पाग बहुत ही सुंदर लग रही है। काले घुंघराले बाल चित्र से भीगे हुए हैं। सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, लालिमा से युक्त दोनों गाल और सुंदर कान बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। अब मैं श्री श्यामा जी के सामने आकर उनका सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप, उसी के अनुसार चरण कमल है। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल, अत्यंत गोरे चरण, चरणों की तली लाख एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। अभी चरणों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचों की अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। साड़ी पीछे पीठ से होते हुए सिर तक गई है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। किशोर अवस्था के अनुसार
सुंदर स्वरूप, कोमल पतली कमर, पूरा स्वरूप ही 16 साल की राजकुमारी के समान है। दोनों बाजू कोहनी, कलाई किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले अत्यंत गोरे हैं, बहुत ही कोमल हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगली, जगमगाते हुए नाखून। अभी हाथों में कोई भी आभूषण नहीं पहना है। दोनों हाथों की शोभा देख रही हूँ। बिना आभूषण के भी कितने सुंदर लग रहे हैं। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, सुंदर भौहें, गोरा माथा, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, सुंदर कान और बालों की सुंदर चोटी। श्री श्यामा जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर, नई नवेली दुल्हन के समान लग रहा है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी एवं सखियां सब उठते हैं तीजी भूमि की पड़साल जाने के लिए। वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं। पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मध्य का आधा चौक पार किया, फिर किनारे का पूरा एक चौक पार किया त्रिपोलियों से होते हुए। पंचमहलों के सामने पहुंच गए। त्रिपोलियों की मध्य गली से होते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे हैं। खेलते हुए दौड़ते हुए सखियां, कोई राजश्यामा जी के साथ है, कोई आगे कोई पीछे चल रही हैं। चौरस हवेलियों की शोभा देखते हुए, गोल हवेलियों की शोभा देखते हुए, जगमगाते हुए थंब और हवेलियों की दीवारें भी रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रही हैं। दौड़ते हुए खेलते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। पांचवी से चौथी भूम, चौथी से तीसरी भूम आ गए। तीसरी भूम में पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से निकले, 28 स्तंभ के चौक में आ गए। तीन सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। देहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल पर पहुंचे,
सारे पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी बोलते हुए आनंद उत्साह में उछलने लगे। छोटे बड़े अनेकों प्रजाति के रंग बिरंगे सुंदर पशु पक्षी, जमीन के पशु जमीन में हैं और आकाश में सामने उड़ते हुए भी अनेकों रंग बिरंगे पक्षी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। पड़साल में श्री राजश्यामा जी बीच में, दाएं बाएं सभी सखियां खड़ी हैं। मैं भी इधर ही खड़ी हूँ। बहुत आनंद हो रहा, प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को देखकर। हमारे लाडले पशु पक्षी हैं। श्री राजश्यामा जी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सामने आए वृक्षों को भी प्रेम भरी दृष्टि से सिंचित किया। इस प्रकार सभी को आनंदित करते हैं। फिर वापस मुड़े, पड़साल से देहलान में आ गए। देहलान में श्रीराज जी नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। चार सखियां यहाँ पर रुकती हैं धामधनी को आभूषणों का श्रृंगार कराने। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में पहुंची। चार सखियां यहाँ भी रुकती हैं श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराने के लिए। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाती हैं एक दूसरे को श्रृंगार कराने के लिए। मेहराज जी के साथ यहाँ रुक गई। धामधनी के कोमल चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाई। दाएं चरण में फिर बाएं चरण में भी। कैसे कोमल चरण कमल है। अत्यंत गोरे चरणों की तली केड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरो के समान जगमगा रहे हैं। अब धामधनी के गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूं। सबसे पहले मोतियों का हार पहनाया, फिर दूसरा हार नीलवी का, नीले रंग का। तीसरा हार हीरों का सफेद रंग का है, पहनाया। चौथा हार माणिक का लाल रंग का पहनाया। पांचवा हार लहसुनिया का सफेद रंग का पहनाया। पांचों हारों में एक एक दुगदुगी है। धामधनी के अत्यंत नजदीकी एहसास, श्वासों की खुशबू का अनुभव हो रहा है। अजीब सा एक खिंचाव महसूस होता है। राज्य के दोनों बाजुओं में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक से युक्त हैं, पहनाया। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाया। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नंगों की मुंदरिया अंगूठी पहनाई।
इस प्रकार दोनों हाथों में क्रमशः श्रृंगार कराया। दोनों कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें मोती और माणिक के नग लटक रहे हैं। पाग में दुगदुगी और कलगी की आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा लॉकेट है। कलगी अत्यंत सफेद रंग की है। माथे पर कंचन रंग का सुंदर तिलक लगाया। सुंदर गोरा मुखारविंद, नासिका में बेसर का आभूषण पहनाई। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्रीराज जी का स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल, अत्यंत गोरे चरण है। किशोर अवस्था के अनुसार न बहुत ज्यादा बड़े हैं न बहुत ज्यादा छोटे हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों की तली लाख एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। टखने वाले भाग में केसरिया रंग की इजार के ऊपर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण शोभायमान है। टखने से घुटने तक इजार चरणों में चिपकी हुई है। जामे का दामन घुटने तक है, जो कि दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का है। इसमें इजार की केसरिया रंग की किरणें झलक रही हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, दूध से भी उज्जवल जामा अंग से बिल्कुल लगा हुआ है। जगमगाते हुए पांचों हार वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं। आसमानी रंग की पिछोरी, दोनों बाजुओं में बाजूबंद है। पांच रंग के फुम्मक, सुंदर हाथ, कोहनी, कलाई किशोर अवस्था के अनुरूप मध्यम आकार के हैं। कलाई में पहुंची, जिसमें अनेक रंगों की दुगदुगी लगी है। उज्ज्वल हस्त कमल की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां हैं। नाखून तो रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की देख रही हूँ। सिराज जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर और गोरा मुखारविंद है। काले घुंघराले वाले इत्र से भीगे हुए चंद्रिया रंग की पाग, दुगदुगी, कलगी, माथे में कंचन रंग का तिलक, सुंदर नेत्र,
काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ लालिमा से युक्त है। दोनों गाल अत्यंत गोरे गोरे हैं। कानों में सुंदर लाल रंग की बाला बहुत अच्छी लग रही है। इस प्रकार श्रीराज जी का नख से शिख तक का स्वरूप ध्यान पूर्वक देखा। अब मैं उठकर आसमानी रंग मंदिर में आती हूँ। श्री श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। उन्हें आभूषणों का श्रृंगार करा रही हूँ। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला का आभूषण पहनाई, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। गले में क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं। फिर चंपकली का हार पहनाया। फिर 5 हार क्रमशः पहना रही हूँ। मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसुनिया के। कोमल पतले हाथों की पतली बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण क्रमशः पहना रही हूँ। सबसे पहले कंगन, फिर नवचूड़, फिर नवघड़ी, फिर कलाई से लगती हुई पहुंची का आभूषण पहनाया। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। इस प्रकार दोनों हाथों में आभूषण पहनाया। श्री श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी का आभूषण पहनाया जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है। मांग में पानड़ी तथा दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका पहनाई। माथे पर लाल बिंदी लगाई। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाया जिसमें बड़ा सा रिंग होठों के ऊपर लटक रहा है। कानों में पहुंची और झुमका पहनाया। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी गुथ दी। इस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप नख से शिख तक फिर से एक बार देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार चरण कमल,
अत्यंत गोरे हैं। तली लाख एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नाखून भी रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। हरी रंग की चरनिया के नीचे टखने वाले भाग में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला की अद्भुत शोभा है। हरी चरनिया में भी अनेक रंगों की चित्रकारी, अनेक नग जड़े हुए हैं। आधी चरनिया सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। कमर में कमर पट्टिका बहुत ही सुंदर लग रही है। सिंदूरिया रंग की साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है। आधा घूंघट लेते हुए फिर वक्षस्थल से होते हुए वापस कमर तक आई है। किशोर अवस्था के अनुसार पतला स्वरूप है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी पर जगमगाते हुए सातों हार शोभायमान है। किशोर अवस्था के अनुसार दोनों हाथ कुछ पतले पतले से हैं। बाजुओं में बाजूबंद, कोहनी से कलाई के बीच में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची के आभूषण। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियों में सुंदर मुंदरियां रंग बिरंगी किरणों से युक्त है। नाखून अलग अलग रंगों के वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार दिखाई देते हैं। दोनों हाथों की शोभा देखिए। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की शोभा देख रही हूं। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के नई नवेली दुल्हन के समान, सुंदर राजकुमारी के समान दिखाई दे रहा है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, माथे पर सुंदर लाल बिंदी, नासिका में मुरली का आभूषण, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, कानों में झुमके, बालों की सुंदर चोटी जिसमें मोतियों की एक लड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। सिर पर राखड़ी जिसके माणिक का नग साड़ी में से लाल रंग की किरणें बिखेर रहा है। मांग के नीचे पानड़ी, पानड़ी से दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा महारानी का स्वरूप बहुत ही सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। अब मैं जल्दी से अपने मंदिर में जाती हूँ, जहाँ पर बहुत प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही है। अब हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार करा रही हैं।
बड़े प्रेम से प्यारी सखी ने मुझे श्रृंगार कराया। सिर पर राखड़ी, पानड़ी, कानों में झुमका, नासिका में बेशर आदि आभूषण पहनाया। गले में हार, हाथों के आभूषण, बाजूबंद पहनाया। मैं भी प्यारी सखी को सारा श्रृंगार करा रही हूँ। श्रृंगार सजने के बाद मैं दर्पण में स्वयं को देख रही हूँ। ओ मेरा कितना सुंदर स्वरूप! मैं भी एक राजकुमारी के समान दिखाई दे रही हूँ। चरणों में अनवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, साड़ी, चोली, चनियों अनेक रत्नों से जड़े हुए हैं। अनेक रंगों की चित्रकारी है। हाथों के आभूषण, गले के हार देख करके मुझे लग रहा है कि अब धामधनी अवश्य ही मेरी तरफ आकर्षित, मोहित होकर देखेंगे। श्रीराज जी को रिझाने का ही भाव है। अब सभी सखियां तैयार होकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए सीढ़ियों के पास जैसे ही पहुंची, श्रीराज जी महाराज आगे आकर श्री श्यामा जी का स्वागत करते बड़े प्रेम से दोनों हाथों से श्री श्यामा जी के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरा। श्री श्यामा जी बहुत प्रसन्न हुई। सभी सखियों को भी ऐसा लगा कि धामधनी ने हमारी मांग में सिंदूर भरा है। इतना मधुर एहसास अनुभव होता है। अब चबूतरे पर बैठकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियां प्रातःकाल का नाश्ता रोकते हैं, मेवा मिठाइयाँ रोकते हुए राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं। तत्पश्चात उठकर दहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने कंचन रंग का सिंहासन झरोखी की तरफ पीट करके रखा हुआ है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हुए। नौरंगबाई के जुट की सखियां मधुर संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए, नृत्य संगीत का कार्यक्रम करने के लिए विराजमान होती हैं। कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। आधे मुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए निकलती हैं। दहलान चबूतरा होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी भौम, दूसरी से पहली भौम उतर गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दहलान से होते हुए 28 स्तंभ के चौक आए। फिर धाम दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लगे। चांदनी चौक में पहुंचे।
दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर आगे बढ़ने लगे, दौड़ते हुए, खेलते हुए। चांदनी चौक में कितनी सुंदर रेती है, हीरे मोती के समान, रत्नों के समान रंग बिरंगी रेती बिछी हुई है। दौड़ते हुए अमृतवन पहुंच गए। कतारबद्ध रूप से रंग बिरंगे वृक्ष शोभायमान हैं। अनेक प्रकार के फल तोड़ करके सखियां खाने लगती हैं। कुछ सखियां डाली पकड़ कर झूलती हैं, कोई ऊपर चढ़ के खेलते हुए फिर नीचे आ जाती हैं। इस प्रकार जाम्बू वन को पार करते हुए नारंगी वन पहुंचे। अपने दाहिने तरफ मुड़ के पश्चिम दिशा में चलते हैं, बट पीपल की चौकी पहुंच गए। सखियां दौड़ते हुए एक एक हिंडोलों में बैठ जाती हैं। नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद लेती हैं। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। जी भर के झूला झूलते हैं, फिर सामने आकर बहुम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम चबूतरे पर आ गए। पश्चिम दिशा में चलते हुए फूलबाग पहुंच जाते हैं। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। फूलबाग में दौड़ते हुए खेलने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते पश्चिम दिशा के दोनों कोनों में जो 16 हंस के 6 बच्चे आए हैं, वहां से बहुम भर की सीढ़ियां उतर के नीचे आ गए। अन्नवन में आकर के अनेक प्रकार के शाक, तरकारी, मेवे, पान के पत्ते, कंदमूल तोड़ते हैं। फिर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए अब फूल बाग के नीचे जो नूर बाग है वहां प्रवेश करते हैं। नूर बाग में रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंबों की शोभा देखा। फूलों के वृक्षों के मध्य से दौड़ते हुए, खेलते हुए, नहरों की रोसों में चलते हुए वायव्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे पहुंचे। भौम भर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरा में आ गए। लाल चबूतरा से होते हुए पूर्व दिशा में चल रहे हैं। चलते चलते ताड़वन पहुंच गए। भौम भर की सीढ़ियां उतर के ताड़वन की ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, सखियों के हंसने की आवाज राज्य तक पहुंच रही है। लहराते हुए केश, हिलते हुए आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सखियों का सुंदर स्वरूप झूला झूलते हुए और भी सुंदर लग रहा है। मैं भी झूला झूल रही हूँ इसी प्रकार। अब हम सखियां लिबोई वन पहुंच गए। लिबोई वन से दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़ गए। अनार वन के मध्य से खेलते हुए, दौड़ते हुए अमृतवन पहुंचे। अमृतवन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंचे। भूमभर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से रंग महल में प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक को पार करके पहली चौरस हवेली में पहुंचे। रसोई की हवेली में
शाक तरकारी कंद मूल और सब्जियां रख दिया। पानों के पत्ते लेकर तीसरी भौम की तरफ जाते हैं। पहली भौम से दूसरी भौम, दूसरी से तीसरी भौम में आ गए। 28 स्तंभ का चौक होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पे रहे। ढेलान होते हुए पड़साल में पहुंचे। यहाँ नृत्य संगीत का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। सिराज जी के समक्ष बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों का बीड़ा बनाते जाते हैं। धामधनी को बताते हैं कि आज कितना मजा आया खेलने में, वनों में गए थे तो बहुत मजा आया। इस प्रकार 10:30 बज गया। पानों का बीड़ा बन के तैयार, नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। अब प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत होती है। 11:15 बज गया। लाडबाई आकर विनती करती भोजन के लिए। सभी सखियां दौड़ते हुए पहली भौम में रसोई की हवेली में जाती हैं। भोजन सामग्री अनेक प्रकार के बर्तनों में, थाली कटोरी में दौड़ दौड़ कर लाती हैं। एक सखी शाक की कटोरी लेके चलती है तो सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे ले लेती है। फिर वह आगे बढ़ती है तो सामने से आती हुई तीसरी सखी उनसे वह कटोरी ले लेती है। फिर चौथी सखी तीसरी सखी से कटोरी ले लेती है। फिर चौथी सखी वह कटोरी राज जी के समक्ष पहुंचा देती है। इस प्रकार सब मिलके बड़े प्रेम से धामधनी को भोजन आरोगाते हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होती है। सिराज जी को भोजन आरोगाने के पश्चात सखियां पहली भूम में रसोई की हवेली में जाकर भोजन आरोगती हैं। फिर वापस तीजी भूम में आती हैं। धामधनी अब नीलो पीलो मंदिर में सुख सैया पर विराजमान हो गए हैं। धामधनी ने मुझे पानों का बीड़ा प्रदान किया। सभी सखियों को भी एक एक पानों का बीड़ा प्रदान किया। अब सिराज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख सैया पर विराजमान होते हैं, शयन लीला करते हैं। सखियां देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं। अब सखियां अलग अलग समूहों में परम धाम के अलग अलग जगहों में जाने के लिए तैयार होती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ में आज पुखराज की चांदनी में जाने के लिए तैयार होती हूँ। कुछ सुखपाल तीजी भों की पड़साल से आके लग गए। हम सखियां एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में बैठ गई हूँ। सामने एक सखी है। इस प्रकार हमारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए उत्तर दिशा में चलने लगे। जमीन में पशु पक्षी बैंडबाजी बजाते हुए, आकाश में भी रंग बिरंगे पक्षी साथ में चल रहे हैं। खेलकर तब तमाशा दिखाते हुए, मधुर वाणी बोलते हुए प्यारे प्यारे पक्षी साथ में चल रहे हैं। अनेक रंगों के अनेक प्रजाति के पक्षी हैं। इस प्रकार सुखपाल सारे उड़ते हुए
मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए पुखराज की चांदनी में पहुंचे। चारों तरफ किनार में हजार हांस के महल हैं। बीच में आकाशीय महल। दोनों के बीच में पूरी चांदनी में बेशुमार बगीचे दिख रहे हैं। सखियां दौड़ते हुए खिलने लगती हैं। मैं भी दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ। कभी हजार हांस के महलों में जाकर खेलने लगती हैं। हजार हांस की हवेलियों में अंदर जाते हैं। बगीचे चबूतरे के किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले हैं। सखियां हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। चारों तरफ बगीचों में भी खेलती हैं। फिर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर छठी चांदनी में पहुंच जाती हैं। किनार के भूमर उचिर दीवार के ऊपर जो रोंस है वहां चढ़कर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। फिर वापस उतर के पुखराज की चांदनी में आ गए। दौड़ते हुए चारों तरफ खेलती हैं। पशु पक्षियों की भी सवारी करती हैं। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े शेर, घोड़े, बाघ, चीते आदि हैं। प्रेम के स्वरूप हैं। सखियों के लाडले हैं। मैं भी एक शेर के ऊपर बैठ के खेलने लगी, सवारी करने लगी। इस प्रकार फिर दौड़ते हुए आकाशी महल में भी गए। वहां हवेलियों के अंदर जाके दौड़ते हैं, खेलते हैं। अब वापस बाहर बगीचों में आती हैं। सारे सुखपाल आ जाते हैं। फिर बैठकर सखियां वापस रंग महल की तरफ चलती हैं। एक सुखपाल में मैं भी एक सखी के साथ में बैठी हूँ। नीचे महावन, मधुवन, बड़ोवन का सुंदर दृश्य देखते हुए ताड़वन के ऊपर से होते हुए लिबोई अनारवन के ऊपर से होते हुए सीधे तीजी भूमि की पड़साल में सुखपाल पहुंचते हैं। सभी सखियां उतर के पड़साल में आ गई। अन्य सखियां भी जहां जहां घूमने गई थी वापस आ जाती हैं। धामधनी नीलो पीलो मंदिर में उठ चुके हैं। धामधनी का दूसरा श्रृंगार कराते हैं। हरे रंग की चरनिया, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग। सभी सखियां अपने भाव अनुसार अलग अलग श्रृंगार भी देखती हैं। पाग में दुगदुगी कलगी, माथे में कंचन रंग का तिलक, नासिका में बेशर, कानों में कुंडल, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 6 हार, बाजूबंद, कलाई में पहुंची कड़ा, हस्त कमल मुंदरी,
हल्के हरे रंग का पटुका, जामे का दामन, हरे रंग की जार, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल अत्यंत गोरे चरण, जगमगाते हुए नाखून, किशोर अवस्था के अनुसार सारे अंग हैं। 16 वर्ष के नए नवेले दूल्हे के समान सिराज जी का स्वरूप, जैसे अभी अभी श्रृंगार करके दुल्हा विराजमान हुआ है। श्री श्यामा जी का स्वरूप नई नवेली दुल्हन के समान साड़ी चोली चनियों अलग अलग रंगों की पहनी है। अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, गोरे उज्जवल चरण में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 8 हार हैं। कंठसरी का एक हार और आ गया। किशोर अवस्था के अनुसार पतले हाथों में, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी, पहुंची, कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुद्रियां, जगमगाते हुए नाखून, इस प्रकार दोनों हाथों की सुंदर शोभा है। शीश कमल पर राखड़ी, माथे में पानड़ी, सुंदर नासिका में बेशर, माथे में लाल बिंदी, कानों में झुमका, बालों की सुंदर चोटी, सुंदर गोरा मुखारबिंद, एक 16 साल की राजकुमारी के समान बहुत ही सुंदर स्वरूप है। राज जी श्यामा जी से पूछते हैं कि अपने सखियों से पूछो, आज घूमने के लिए कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं, आज हमें पुखराजी ताल जाना है, बड़ी इच्छा है, बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। अब सब तैयार हो जाते हैं, सारे सुखपाल तीजी भौम की पड़साल से लग जाते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां। श्री राज श्यामा जी एक सुखपाल में बैठते हैं। मैं भी एक सुखपाल में बैठ गई हूँ। सामने एक सखी बैठी है। सारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे। जमीन में बेशुमार पशु पक्षी चल रहे हैं, कहीं शेरों का झुंड, कहीं बाघों का झुंड, हाथियों का झुंड, चीतों का झुंड, सभी समूहों में दौड़ रहे हैं। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी मधुरवाणी बोलते हुए, करतब दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। कभी मैं अपना सुखपाल सिराज जी के समीप लाती हूँ, कभी थोड़ा नीचे करके जमीन के पशु पक्षियों को देखने लगती हूँ। कभी आकाश में ऊंचाई में जाकर सुंदर दृश्य देखती हूँ। इस प्रकार सारे सुखपाल उड़ते हुए बड़ो वन मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए
सुखराजी ताल पहुंचे। सुखराजी ताल के चारों तरफ जो जलरोज के बाहरी तरफ पाल है, उस पाल पर सारे सुखपाल उतरे। सुखराजी ताल की 980 भूमों पर ये चांदनी है। यहाँ से 20 भौम और ऊपर और भी महल हैं। चारों तरफ जेवरों के महल 20 भौम ऊंचाई हैं। सुखराजी ताल के चारों तरफ सखियां दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं। ऐसा सुंदर दृश्य है। वृक्षों की 5 हारें, फिर जबीरों के महलों की 3 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें हैं। वृक्षों की ऊपर की भौमों में चढ़कर खेलती हैं। सभी भौमों में हिंडोले भी आए हुए हैं। सखियां झूला झूलने लगती हैं। कभी जबीरों के महलों के अंदर जाकर गलियों में, चबूतरों में दौड़ती हैं। मैं श्री राज जी, श्यामा जी के साथ में दौड़ते हुए खेल रही हूँ। इस प्रकार चारों तरफ दौड़ते हुए खेलते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी भी यहाँ पर अनेक प्रकार का खेल करतब तमाशा दिखा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे सफेद हाथी हैं। बड़े बड़े जानवर प्रेम के स्वरूप, सखियों के लाडले स्वरूप हैं। पशु पक्षियों पर सवारी करने लगते हैं। कुछ सखियां हाथियों पर बैठ गई, कुछ सखियां घोड़ों पर बैठ जाती हैं, कुछ सखियां शेरों पर बैठती हैं। मैं भी सिराज जी के साथ में एक घोड़े पर बैठती हूँ। सिराज जी के सामने बैठी हुई हूँ। घोड़ा ऊंचा ऊंचा छलांग लगाते हुए चारों तरफ दौड़ रहा है। सिराज जी दोनों हाथों से मुझे अपने बाहों में समेटे हुए हैं। घोड़े, हाथी, शेर सभी में सखियां बैठ के सवारी कर रही हैं। ऊंचे ऊंचे छलांग लगाते हुए सुखराजी ताल के चारों तरफ काफी बड़ी जगह है, खेलती हैं। इस प्रकार धाम धनी के साथ में घोड़ी की सवारी करने का बहुत ही आनंद आया। अब सखियां सुखराजी ताल में आकर जल क्रीड़ा करने लगती हैं। कुछ सखियां वृक्षों की ऊपर की भौमों में जाकर छलांग लगाते हुए सुखराजी ताल में कूदती हैं।
980 भूम गहरा पुखराजी ताल। जल में अनेक प्रकार से खेलती हैं सखियां। जल क्रीड़ा करते करते जल के नीचे गहराई तक भी जाती हैं। बहुत गहराई तक जाकर सखियां खेलती हैं, फिर ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार अब बाहर निकल के देवीरों के महलों में जाकर श्रृंगार करती हैं। श्री राज श्यामा जी को तीसरा श्रृंगार कराया। उसी तरह से सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया। सारे सुखपाल आ गए। एक सुखपाल में श्री राज शर्मा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठ जाती हैं। मैं भी एक सुखपाल में बैठ गई हूँ। सारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए महावन, मधुवन, बड़वन के ऊपर से होते हुए ताड़वन, लिबोई अनार, अमृतवन के ऊपर से होते हुए चांदनी चौक पहुंचे। सुखपालों से उतर के सीढ़ियां चढ़ते हुए हम धाम दरवाजे में पहुंच गए। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली रसोई की हवेली में पहुंचे। यहाँ बैठकर भोजन आरोगते हैं। ध्यानधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए भोजन आरोगे। फिर चिड़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भवन पहुंचे। तीन चौरस हवेलियों को पार करके चौथी चौरस हवेली में पहुंच गए। रंग बिरंगी किरणों से युक्त नृत्य की हवेली। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के हीरे के मंदिर व थंब हैं। उत्तर दिशा में पीले रंग के पुखराज के मंदिर व थंब हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के थंब व मंदिर हैं। पूर्व दिशा में नीले रंग के थंबों की दोहारें हैं। मध्य में चौरस चबूतरा। आधे चबूतरे पर पश्चिम में श्री राज श्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके। और पूर्व के आधे चबूतरे पर सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के संगीत बजाना शुरू करती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। नृत्य का श्रृंगार सज के नृत्य के अनुसार वस्त्र आभूषण धारण करके मैं तैयार हो चुकी हूँ। ताल और स्वर के अनुसार नृत्य करना प्रारंभ करती हूँ। इस तरह से ऐसा सुंदर नृत्य करती हूँ। कमर, गर्दन, हाथों को इस प्रकार से मोड़ते हुए नृत्य करती हूँ कि धाम धनी मेरी तरफ एकटक होकर देख रहे हैं। नृत्य करते समय शरीर के आभूषण भी स्वर और ताल के अनुसार बजते हैं। धाम धनी के सुंदर स्वरूप का गुणगान करते हुए गायन कर रही हूँ। श्रीराज जी मेरे सुंदर किशोर स्वरूप को
मेरे अंग अंग को ध्यान पूर्वक एकटक होकर देख रहे हैं, मोहित होकर नशीली दृष्टि से देख रहे हैं। इस प्रकार नृत्य का कार्यक्रम पूरा हुआ। धाम धनी अत्यंत प्रसन्न होकर, मोहित होकर मुझे गले से लगा लेते हैं। बहुत ही प्रेम से मुझे मेरे माथे में चुंबन प्रदान किया। अब चौथी भूम से पांचवी भूम आ गए। नौ फिरावे को पार करते हुए मध्य के नौ चौक के सामने आए। किनारे का एक चौक पूरा पार किया। मध्य का चौक आधा पार करते हुए मध्य के रंग परवाली मंदिर में पहुंचे। श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। चार सखियां मधुर संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री राज श्यामा जी को शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ प्रस्थान करती हूँ। जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, श्रीराज जी यहाँ पर पहले से विराजमान थे। मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। प्रेम से भरे आलिंगन में डूबे हुए मदहोश हो गई, बेसुधी में खो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। सर्व सुंदर प्रणाम प्रणाम सुंदर साई जी।